दोस्तों, आजकल बॉलीवुड को लेकर जो बॉयकॉट हो रहा है, उसको लेकर देश में होने वाला जो नया-नया बदलाव है, नई-नई सोच है, उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग इसके अपने-अपने अनुसार से नए-नए मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रैलिटी को कोई भी नहीं समझना चाहता है। तो आज हमारा इस वीडियो का लक्ष्य है कि इस थॉट की अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इन हालातों का सही मर्म आपके सामने पेश हो सके। इस बहिष्कार की शुरुआत कहाँ से हुई आप सभी को पता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और नेपोटिज्म की शुरुआत, इसने बॉलीवुड के तारों को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग तक से जोड़ दिया, और जो लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आमतौर पर कुछ लोगों को लगता है कि ये जो बहिष्कार है हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये सिर्फ आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि हिंदुओं को लेकर कई बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड का सांप्रदायिक रवैया पेश करने की कोशिश की गई है, बॉलीवुड को एक करने की कोशिश इस बॉयकॉट के लिए करी गई है, पर लेकिन लोग कभी आगे नहीं आए। लेकिन जब लोगों ने बॉलीवुड का सही चेहरा, असल चेहरा देखा, तो यहाँ ऑडियंस का रिटेंशन और अटेंशन दोनों घटने लगा। और इसलिए सीधी सी बात है कि बॉयकॉट के जो विचार हैं वो हिंदुत्व, बॉयकॉट की जो ये बहाव है, ये समझो ये जो आंधी है, इससे हिंदुत्व के विचारों को सिर्फ ताकत मिल रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। वो एक अलग मैनर में जागरूक हो रहे हैं। पूरे देश में कहीं ये बहिष्कार हो रहा है तो आपने इसको हिंसक होता नहीं देखा होगा, और ये इस बहिष्कार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसका सिर्फ साफ इशारा है कि आप समझ सकते हो कि लोग अपनी संस्कृतियों, विरासतों, तकनीकों और धरोहरों पर गर्व करना, महसूस करना लोगों ने शुरू कर दिया है। मुझे अभी याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में लाल किले में भाषण में 5 प्रण लिए थे। उसमें से उनका जो पहला प्रण था वो ये था कि गुलामी की मानसिकता से आज़ादी होना। हमारे देश में अपने आप को धर्म, तकनीक, भाषा, जाति के आधार पर लोगों को पिछड़ा ना समझना, दूसरे देश से किसी इंसान से अपने आप को पिछड़ा ना समझना, इस मानसिकता को ख़त्म करना, और ये यहाँ सच होती दिख रही है। फिलहाल ये बॉयकॉट सही है या गलत है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है यार। देखो, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन अगर ज़्यादा वक्त तक चलता है तो ये गलत विचारों से प्रभावित हो सकता है, ये अपने मुख्य विचार से भटक सकता है, या ये आक्रामक या हिंसक हो सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग हैं वो डिफेम होने लगते हैं, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उनका भी नुकसान होता है उन विचारों का, जिन पर फालतू के मीम्स बनने लगते हैं, एमएमएस बनने लगते हैं, और आप सब लोग जानते हो सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से। तो ज़रूरी क्या है हमारे लिए, इस बॉयकॉट के विचारों को जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में पूरा होना और इन स्थितियों को सामान्य होना। ये बॉयकॉट, और आप सभी जानते हैं कि ये बॉयकॉट इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है, वो है जो कि बॉलीवुड से कई गुना बड़ा है, कई गुना और काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। वो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, एक्टर्स हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहे हैं और सारी की सारी फिल्मों को टेक ओवर करते जा रहे हैं, जो बॉलीवुड के इतिहास को, मतलब कि बॉलीवुड का इतिहास कभी भी इतना गौरवशाली नहीं रहा है। तो हमें समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हमारा मुद्दा बॉयकॉट को अच्छा या बुरा बताने का नहीं है, बल्कि उसमें होने वाले सुधार और नई उम्मीदों को लेकर है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सुधार है बॉलीवुड के कंटेंट को लेकर, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा इस बात को हर इंसान तक, और ये बॉलीवुड तक बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छी है। बॉलीवुड से लोग जो है ना भाई, वो कुछ नए की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ यूनिक की उम्मीद कर रहे हैं, ना कि वो किसी रीमेक की उम्मीद कर रहे हैं या बायोपिक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप वही घिसी पिटे लव को लेकर, रोमांस को लेकर वीडियो मूवीज़ बनाते रहें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वही जीना मरना तेरे संग, दिल टूटना, तड़प होना, राहुल मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, और सपना तुम ऐसा कर दो मैं हो नहीं। एनीवे, जो भी है यार, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सब का जो एक दशक था, 90 का दशक था, 2000 का दशक था, ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, एंजॉय किया। लेकिन अब 20 साल बाद लोग इससे बोर हो चुके हैं। लोग अब इससे ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ नए लेवल का सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब
तो ज़रूरत क्या है बॉलीवुड को? बॉलीवुड को ज़रूरत है कि वो अपनी पिक्चर को रियल लाइफ से जोड़े, कुछ नया सिखाए, लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना ये कैसे करी जाए ये सिखाए, अपने रिलेशनशिप को, फैमिली को और करियर को साथ में लेकर कैसे चला जा सकता है ये सिखाए, विलन्स को कुछ ज़्यादा ही गुंडा और मतलब कि बहुत बड़ा मवाली दिखाने की कोशिश करके उनको बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक है, विलन्स को नए तरीके से पेश किया जाए। बायोपिक की बात है यार, देखो बायोपिक मेरा मानना है कि हमें किसी आम इंसान के बारे में दिखाना चाहिए जिसका कोई भी नाम, कोई भी आकार ना हो, बस वो एक सोच हो, बस वो एक विचार हो जो कि लोगों को प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके, कि उसके बारे में बताया जाए जिसको अब दुनिया बहुत अच्छे से जान चुकी है। उसके बारे में बताना बहुत कुछ है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी मतलब बनाते रहते हैं। तो बॉलीवुड भी अगर वही काम करेगा तो इससे तो बॉलीवुड का लेवल घटेगा ना यार। और दूसरा सबसे बड़ा सुधार यहाँ पर है कि सोशल इश्यूज़ को लेकर जो बदल रहे हैं उन पर लोगों को फोकस करना चाहिए। इन्होंने सोशल इश्यूज़ को लेकर बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को ना दिखाएं, बल्कि प्रॉब्लम्स का ना दिखाकर बदलावों को दिखाएं, चेंजेस को दिखाएं, जिससे कि लोगों के सामने नए तरीके का नज़रिया पेश हो सके, ठीक है। तो मतलब कि आपने देखा होगा कि पुराने टीवी सीरियल्स दोबारा से लौट कर आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अब नए टीवी सीरियल्स नहीं चल पा रहे हैं, वही सास बहू की कलमस मतलब लोग। तो दोस्त, इन घिसी पिटी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा बदलाव है कि आमतौर पर बॉलीवुड के कंटेंट में देखा जाता है कि सांप्रदायिकता, धर्मांधता, सेकुलरिज्म मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाने लग गई हैं। तो बॉलीवुड को क्या ज़रूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इन पर वीडियो ना बनाओ, पिक्चर ना बनाओ, बट इनको सही तरह से बनाओ। मतलब कि उन्हें अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है, अपने कंटेंट में विविधता लाने की ज़रूरत है। अब वो दिखा रहे हैं कि भाग के शादी कर रहा है कोई, या कोई एक रख रहा है और साथ ही में दूसरी को घुमा रहा है। तो मतलब कि इससे क्या है कि वो शादी के जो पवित्र बंधन है वो उसको समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पवित्रता है वो सही तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। लोग बुरी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ना कि अच्छी चीज़ों को। तो ज़रूरत क्या है हमें ज़रूरत है कि हाँ, शादी के बंधन को किस तरह से निभाया जाता है वो ये दिखाएं, ठीक है। पर्दे पर वो दिखाने की कोशिश की जाए जो बदलाव हो सके। पर्दे पे हमें प्रॉब्लम्स को नहीं दिखाना है, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करना है, हमें बदलाव को दिखाना है जिससे कि लोग बदल सकें, क्योंकि लोग बुरी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं मेरे यार, ठीक है। और आखिर में चार्ल्स डार्विन का यही एक सिद्धांत है कि सर्वाइव वही करेगा जो समय के साथ अपने आप को बदलेगा और ढालेगा, ना कि वंशवादी कपूर और खान्स लोगों कोई भी है वो अपने आप को, चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा। तो उन्हें लगता है कि वो उनकी जीत होगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अंत में जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, एक्सपेंडिंग वर्ल्ड।